हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ आपका लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 5 है। एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 102 पे। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्या है देखिए। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो पैरेलल क्या दिया है आपको? बाइसेक्टर्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स के दे आर पैरेलल। तो स्टूडेंट्स देखिए, दो लाइंस हैं, एक पी क्यू और एक आर एस। ट्रांसवर्सल यहाँ पर ए डी है। अब अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो करेस्पॉन्डिंग एंगल आपके पास है ए बी क्यू बी सी एस। तो ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स दिए हैं आपको, दैट इज़ बी ई एंड सी जी। तो पहले बाइसेक्टर्स देखिए। बाइसेक्टर्स का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो एंगल ए बी ई है, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ई बी क्यू। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली सी जी एंगल बी सी एस का बाइसेक्टर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एंगल बी सी जी और यहाँ से एंगल जी सी एस, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो ये होते हैं एंगल बाइसेक्टर्स जो एक पर्टिकुलर एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में यानी कि टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, उसे कहते हैं हम एंगल बाइसेक्टर। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स transversal AD intersects two lines such that two lines PQ and RS को ट्रांसवर्सल AD ने इंटरसेक्ट किया इस तरीके से दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके बाइसेक्टर्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर ले लिया मैंने, ए बी क्यू और बी सी एस। इनके बाइसेक्टर्स बी ई एंड सी जी आर पैरेलल। यानी कि सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि दैट बी ई एंड सी जी आर पैरेलल। इट इज़ गिवन दैट, तो हमें यहाँ पर बच्चे क्या गिवन है, दैट बी ई इज़ पैरेलल टू सी जी, राइट। और ट्रांसवर्सल यहाँ पर कौन सी दी हुई है, ए डी इज़ ट्रांसवर्सल। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं दैट इज़ बी ई एंड सी जी, ये पैरेलल दिए हैं और एक ट्रांसवर्सल जो मैंने ए डी ले लिया है, इसकी हेल्प से मुझे अब क्या मिलने वाला है, कौन से दो एंगल्स इक्वल होने वाले हैं वो भी देखिए अब। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने एक अलग से फिगर बना रखा है। देखिए ये आ गया आपके पास बी पैरेलल टू सी जी, राइट, एंड ए डी इज़ द ट्रांसवर्सल। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एंगल ए बी ई और एंगल बी सी जी क्लियर हो गया। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो दो एंगल हैं दैट इज़ एंगल ए बी ई एंड बी सी जी, दे आर इक्वल, राइट। Therefore, angle ABE is equal to angle BCG। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं क्यों इक्वल है, these are corresponding angles, these are corresponding angles since lines are parallel therefore they are equal। क्योंकि बी और सी जी पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल यहाँ पर ए डी काम कर रही है, तो एंगल ए बी ई और बी सी जी दोनों इक्वल होंगे, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए अब आगे हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं बाइसेक्टर जो एंगल्स के हैं उनकी भी प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से आ जाएंगे। यहाँ से अगर बी ई बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी क्यू को तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर ये एंगल ए बी क्यू आपके पास सपोज 120 डिग्री का है, राइट। तो अगर ये 120 का तो ये दोनों 60-60 के हो जाएंगे, हाफ हो जाएगा। और ये 60 जो है 120 का हाफ होता है, राइट। तो यानी कि ये एंगल जो ए बी ई है, अगर ये 60 है और एंगल ए बी क्यू 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री का ये एंगल ए बी ई जो 60 वो क्या हुआ, हाफ हुआ। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग कि एंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, राइट। सिंस अब आप लोग इधर एक चीज़ और देखिए कि दैट बी ई बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल ए बी क्यू, राइट। देयरफॉर तो बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल ए बी ई को और एंगल ई बी क्यू को इक्वली डिवाइड करेगा, बट दे आर हाफ ऑफ एंगल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बट ए बी क्यू के ये हाफ है, तो ये आपका इसकी हेल्प से आएगा, बाइसेक्टर की हेल्प से, राइट। तो ये था आपका एक बाइसेक्टर। अब जो सेकंड एंगल का बाइसेक्टर है तो वो भी आप लोग देखेंगे यहाँ पर बी सी एस, राइट। ऑल्सो जो आपका सी जी है
ये किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? सी जी बाइसेक्ट्स एंगल बी सी एस, एंगल बी सी एस। देयरफॉर तो यहाँ से हमारे पास दो एंगल्स कौन से इक्वल आने वाले हैं? बी सी जी, एंगल बी सी जी किसके इक्वल हो जाएगा? जी सी एस। ये दो एंगल्स बी सी जी एंड जी सी एस, तो ये भी एंगल जो है वो जी सी एस के इक्वल हो जाएगा, बट दोनों ही आधे होंगे, हाफ होगा किसका? बी सी एस, जिसको उसने बाइसेक्ट किया है, 1/2 ऑफ एंगल बी सी एस। स्टूडेंट्स इसको सेकेंड मार्क करेंगे, राइट। अब देखिए स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने जो यहाँ पर लिखा था कि दैट एंगल ए बी ई इज इक्वल टू बी सी जी, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी ई हाफ ऑफ दिस एंगल, यहाँ से बी सी जी हाफ ऑफ दिस एंगल, तो राइट। तो स्टूडेंट्स फिर से यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए वी नो दैट, हम लोगों ने पहले से लिख दिया है कि दैट एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी जी, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। अब फर्स्ट इक्वेशन में जो एंगल ए बी ई है, वो है हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, और जो बी सी जी है वो सेकेंड इक्वेशन में देखिए, जो बी सी जी है वो हाफ ऑफ है एंगल बी सी एस। तो स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन पे देखिए कि ये हम लोग सारा जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल, तो हमें कहीं ना कहीं लाइन पी क्यू और आर एस जो है वो पैरेलल प्रूव करने हैं। तो उसके लिए जो पैरेलल प्रूफ करना है लाइंस, उसके लिए एक बड़ा ही अच्छा सा जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कि किसी तरह से अगर हम लोग इनका कोई एक पेयर ऑल्टरनेट या कोई एक पेयर करस्पॉन्डिंग का ही इक्वल प्रूफ कर दें तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। आप लोगों ने अगर मेरा बेसिक वीडियो पैरेलल लाइंस का अभी नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिए। तो उसमें मैंने सब कुछ क्लियर किया है कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो किस तरीके से एंगल्स के पेयर्स इक्वल हो जाते हैं, कौन कौन से ऑल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कैसे इक्वल होते हैं, और अगर लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो किस तरह से आप लोगों ने जो है वो एक पेयर ऑल्टरनेट एंगल्स का या करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल करना है और उसकी हेल्प से लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसे ही टेक्निक लगाई है कि देखिए यहाँ पर एंगल ए बी ई और बी सी जी इक्वल थे, तो एंगल ए बी ई की प्लेस पे मैंने लिखा है, राइट, ये हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। बी सी जी को रिप्लेस किया है, एंगल बी सी जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। तो ये 1/2 आपका जो है, राइट, ये हाफ एंड हाफ यहाँ से चला गया, कट गया। तो देखिए नाउ व्हाट वी हैव लेफ्ट विद इज दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस, राइट स्टूडेंट्स। अब अगर आप लोग इस फिगर को एक बार देखेंगे, ये है आपके पास लाइन पी क्यू, ये है आपके पास लाइन आर एस, राइट, पी क्यू एंड आर एस। ट्रांसवर्सल वही है हमारे पास, दैट इज ए एंड डी, ए डी इज ट्रांसवर्सल। तो मैंने जो प्रूफ किया वो देखेंगे एक और फिगर में, एंगल ए बी क्यू, तो ये पॉइंट यहाँ पर ए बी है, ये एंगल मैंने प्रूफ कर दिया है ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस, ये पॉइंट सी है, तो बी सी एस ये एंगल है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ए बी क्यू एंगल और जो बी सी एस एंगल इक्वल हुए हैं, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, और ये तभी इक्वल हो सकता है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, विच क्लियरली गिव्स अस दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, राइट। इसके लिए आप लोग रीज़न लिख सकते हैं कि दैट दीज टू एंगल्स आर, यानी कि ये जो आपके पास ये जो एंगल्स हैं ये आप लिख सकते हैं, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, these are corresponding angles and are equal only if and are equal only if lines are parallel, right, कि ये तभी इक्वल हो सकते हैं कि जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। विच लाइंस आर पैरेलल? पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5 जो एनसीईआरटी की बुक में थी। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, एग्जाम्पल अच्छे समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए।